बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। यू आर विद मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोमॉलिक्यूल का वर्ड आए और बीच में कार्बन ना आए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है जी, या हाइड्रोकार्बन से उन्हें क्या किया होता है, ड्राइव किया होता है। अब डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की बात करें तो जो कार्बन है ना हमारे पास, जो कार्बन है हमारे पास, कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट माना जाता है, बुनियादी एलिमेंट माना जाता है। यानी ये ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजूद ही नामुमकिन है। ऐसा क्यों है वो हम देखते हैं अभी, लेकिन ये एक रियलिटी है कि ये जो कार्बन है ना, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सेंट्रल पोजीशन हासिल है। जैसे मेरी बैकबोन को, मेरे ब्रेन को सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हासिल है। ये मेरी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है, ये मेरी बैकबोन है, ठीक है जी। अब बिल्कुल हमारी बैकबोन जो हमें सहारा देती है, बिल्कुल उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो सेंट्रल पोजीशन जिस एलिमेंट को दी हुई है वो कौन है, कार्बन है, ड्यू टू सर्टेन प्रॉपर्टीज। और उन प्रॉपर्टीज में सहरे फहरिस्त प्रॉपर्टी दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। होता क्या है कि कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, पांचवें कार्बन के साथ लंबी लंबी चेन बनाती हैं, ठीक है जी। और ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? कैटिनेशन। असल में कार्बन को इंसानों की कही हुई कहावत पसंद आ गई और वो क्या है? इत्तेफाक में बरकत है। और ख़ास तौर पर वो इत्तेफाक जो आपकी फैमिली में मौजूद हो, यानी कार्बन, कार्बन और कार्बन। अब ये सेल्फ लिंकिंग करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाती हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाती है इस अमल के जरिए, जिसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट, जब ये कार्बन कैटिनेशन करती है तो ये डिफरेंट तरीके के कंपाउंड बनाती है। ये कैटिनेशन कैसे कर सकती है? कार्बन स्ट्रेट चेन में कैटिनेशन कर सकती है, कार्बन ब्रांच्ड कैटिनेशन कर सकती है। अच्छा, वैसे अभी मैं इसके बारे में, वैलेंसी के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ब्रांच चेन में कैटिनेशन कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास कार्बन है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकती है, ठीक है, जिसमें से मशहूर तरीन जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, 6 कार्बन स्ट्रक्चर विद अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी। तो किस किस तरह के स्ट्रक्चर? स्ट्रेट, ब्रांच, रिंग, ठीक है। अब बात की जाए अगर कार्बन के बारे में थोड़ी सी, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसके दूसरे शेल के अंदर एक सब शेल मौजूद है 2s, 2px, 2py एंड 2pz। एनीहाउ, S में, P में, Y में और Z में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपकी बुक में नहीं है। बहरहाल ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के गिर्द खुद को कुछ इस तरह अरेंज करते हैं, खुद को कुछ इस तरह अरेंज करते हैं कि कार्बन अपना स्ट्रक्चर जो बनाती है दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन 4 एंड हेड्रल हेड से निकला है 1 2 3 4, 4 कोनों वाला। और इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इसमें, एक इधर, एक इधर और एक इधर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है डियर स्टूडेंट? शेयर करता है। जैसे इसके साथ आकर यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगी, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, इसलिए कार्बन टेट्रा, 4 वेलेंट वैलेंसी वाला एटम है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है,
4 कोनों वाला, और इसमें एंगल मौजूद होता है 109.5, एंगल 109.5 का एंगल मौजूद होता है। ठीक है जी। तो ये डियर स्टूडेंट इसकी वैलेंसी के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब ये कार्बन करता क्या क्या है, किसके साथ बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन बॉन्ड बनाता है हमारे पास डिफरेंट एटम्स के साथ, जिसमें हमारे पास सहरे फहरिस्त आते हैं फोन्स। ठीक है जी। फोन्स में हमारे पास फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। अब मैं थोड़े से बॉन्ड इसमें डिस्कस करता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाती है तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, जो आमतौर पर लिपिड्स में पाया जाता है। अगर बता देता हूँ ये बॉन्ड कैसा है, हाई एनर्जी वाला है, हमारे पास हाई एनर्जी बॉन्ड है। ठीक है जी, हाई एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास मिसालें CO बॉन्ड है, इसके अलावा हमारे पास मिसालें CN बॉन्ड है। ठीक है जी। जो CO बॉन्ड मौजूद होता है, ये मौजूद होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और CN बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये पाया जाता है अमाइनो एसिड के अंदर, जब 2 अमाइनो एसिड आपस में मिल जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह 2 शुगर्स जब आपस में मिलती हैं, तो ये एक शुगर है हमारे पास। ठीक है, ये इसका कार्बन है, और ये दूसरी शुगर है हमारे पास, ये इसका कार्बन है। तो कुछ इस तरह करके इनमें आपस में बॉन्ड बनता है। यहाँ पर इन दोनों को लिंक करने के लिए ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ये जो बॉन्ड हमारे पास बना है, दिस वेरी पर्टिकुलर स्पेशल बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी तरह हमारे पास और एग्जाम्पल भी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। कार्बन मिलकर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स बनाती है। एक को हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, और एक को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब माइक्रो कौन होता है? छोटा। मैक्रो कौन होता है? बड़ा। याद रखिएगा, यहां पर माइक्रो और मैक्रो कहने की सिर्फ एक वजह है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका लो, कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिनका वजन क्या होता है? कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है जी। जिनका वजन कम होता है, जिसके अंदर एटम कम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका हाई यानी कि ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो कौन होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। अब इनमें हमारे पास आते कौन कौन से हैं? जैसे देखें, लेट्स सपोज हमारे पास अमोनिया NH3, ज़्यादा आइटम नहीं है, 4 आइटम है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमारे पास सो ऑन, ग्लूकोज है, C6H12O6 वगैरह, ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका लो मॉलिक्यूलर वेट है। और लो मॉलिक्यूलर वेट क्यों है? क्योंकि लेस एटम्स हैं, इनके अंदर लेस एटम्स पाए जाते हैं, लो एटॉमिसिटी होती है। ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो हाई नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यानी हाई एटॉमिसिटी होती है। ठीक है जी। इधर बात की जाए तो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स आती हैं। ठीक है। हमारे पास प्रोटीन्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। हमारे पास आजकल बहुत महंगा जो हो गया है ऑयल, लिपिड्स, वो आते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आते हैं, सो ऑन, काफ़ी सारे। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके अलावा याद रखिएगा, जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं दे आर अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते, ये टूटते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि ATP। ATP भी हमारे पास किस में आता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बरक्स इसके मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? स्टेबल होते हैं। ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि ये पानी में हल नहीं होते, ये सोलुबल है, वाटर में अमूमन हल हो जाते हैं, ये पानी में हल नहीं होते, और इसलिए ये स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनका आम तौर पर ये क्या है? सोर्स हैं किसका? ऑफ
एनर्जी, ये एनर्जी देने की क्या बनते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल वजह बनते हैं। और याद रखिएगा इसके अलावा जो मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास ये स्टोरेज के भी काम आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारे जिस्म में लेट्स सपोज ग्लाइकोजन मौजूद होती है, प्लांट के जिस्म में स्टार्च मौजूद होती है, तो ये वो मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो ग्लूकोज को अपने अंदर, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन थी हमारे पास, ठीक है। यहाँ से बात समझ हुई, हमने स्टार्ट की समझना और यहाँ पर ख़त्म की। बेसिक एलिमेंट है, सेंट्रल पोजीशन है, कैटिनेशन करता है, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल है, टेट्रावेलेंट है, इन एलिमेंट्स के साथ मिलता है। और ये बॉन्ड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटेल से हम देखेंगे। और फिर हम माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल की बात करके इस लेक्चर को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। बेटा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।